ये आज का जो अवेयरनेस और ड्रग्स अवेयरनेस अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ यहाँ बालीजान पे अवेयरनेस कैंपिंग हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। और अरुणाचल फर्स्ट न्यूज़ और जो वो कि अच्छा लगा है, हम लोग का बालीजान को याद करके वो दोनों यहाँ में अवेयरनेस कैंपिंग करने के लिए दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जाके ये आज का प्रोग्राम अवेयरनेस को सुन के मेरा बालीजान सब लोग आगे बढ़ना है और ड्रग्स के लिए ड्रग्स को अवॉइड करना है। जो बच्चा लोग ना सब लोग ड्रग्स को अवॉइड करने से अच्छा है। मुझे तो अभी तक हम तो अपना हाथ से किसी को हाथ रंगे हाथ से नहीं पकड़ा है, लेकिन सुनाया जाता है कि बॉर्डर में असम से ये हम लोग का लड़का और असम का लड़का को मिल के करता है बोल के वही सुनाई देता है। लेकिन हम लोग अभी प्यार लेदर जितना भी आज लेदर लोग हम लोग चाहता है कि ये सब को हम लोग पकड़ना ज़रूरी है, वो सब को हम लोग बंद करना ज़रूरी है लेदर लोग। और साथ ही साथ ये जो इतना पुलिस डिपार्टमेंट लोग कोऑपरेट करना है, हम लोग भी पुलिस को कोऑपरेट करेगा, पुलिस लोग भी हम लोग को कोऑपरेट करना है, वही चाहता है। सबसे पहले तो मीडिया आप लोग को थैंक्स, क्योंकि आप लोग यहाँ आके इतना अवेयरनेस कराया हम लोग को। यहाँ में अवेयरनेस ड्रग्स के लिए एक्चुअली मार्केट यहाँ हम लोग का असम बॉर्डर में है, या दुकान में तो सेल नहीं होता है, क्योंकि ड्रग्स को तो सेल करने का अथॉरिटी नहीं होता है मार्केट में। और हम मार्केट सेक्रेटरी का तरफ से तो हम बहुत कोशिश करता है यहाँ का करप्ट चीज़ ना बेचे, तो मैं तो चेक एंड बैलेंस करता हूँ विथ मार्केट का ये सेक्रेटरी का हिसाब पे। और असम से एक्चुअली हम लोग का ये बहुत सामने एक कदम मारने से असम हो जाता है। और ड्रग्स डीलर लोग क्या होता है, सामने में आके असम में बैठ के लड़का को बुला के चाय पत्ती बागान का अंदर में दे देता है। तो ऐसे करके बहुत लड़का बिगड़ गया हम लोग का यहाँ का। बहुत लोग को अभी हम लोग रिहैब में भी रखा, किसी को जेल में भी रखा, बच्चा लोग को अभी मतलब तो कंट्रोल में आ रहा है। और आप लोग का जरिया से और हम लोग को अवेयरनेस और मिल रहा है। हम लोग भी बस्ती बस्ती में अभी फिर वो लोग को आप लोग जो हम लोग को ये करा के सिखाया गया है उसको हम लोग भी काउंसलिंग करने की कोशिश करेगा, जो ये एडिक्ट वाला लोग को। हाँ, वो भी ये है, सही बात है। असम अरुणाचल बॉर्डर के बीच में या पुलिस चेक गेट नहीं है, और एक्चुअली होने से अच्छा था हम लोग के लिए। और यहाँ में बालीजान में एक तो सिर्फ है, वो पूरा ओलोंगी कवर करना पड़ता है, तरासू जाना पड़ता है, ऊपर बालीजान जाना पड़ता है। इस एक्चुअली गया में एक हम लोग को गेट देना चाहिए। हम लोग तो गवर्नमेंट से वही मांग रखता है कि हम लोग को एक बॉर्डर में एक गेट देने से अच्छा है बोल के। मैं तो यूथ को वही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी मतलब ड्रग्स ना ले, क्योंकि इतना मतलब धनी वाला फैमिली तो नहीं है यहाँ पे। आप लोग घर का सामान लोग को ही सब डिस्ट्रॉय कर रहा है, कल को तेरा क्या कुछ भी नहीं रहेगा। वो लोग तो ड्रग्स का दाम भी कितना होता होगा वो हम इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग भी असम का वो जो डीलर लोग को पकड़ के हम लोग पुलिस थाना में भी दिया, और हम लोग का लड़का को भी पकड़ के हम लोग दिया। इस तरह मतलब दोनों तरफ से असम अरुणाचल दोनों अगर बैन करेगा तो ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा हम लोग। अब यहाँ देखते हैं सारे जगह में ये सब बच्चे लोग फंसा हुआ है ड्रग्स में। तो कहीं भी जाओ यही हर घर परिवार में यही आंसू है, रोना है, क्योंकि अपने बच्चे के ऊपर में लेके जो कहीं भी जाओ देखो तो बच्चे फंसे हुए लोग हैं। तो हम ये इंजो दीपक नाबम लिविंग होम को चला के उसमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे लोग उसमें फंसा हुआ है। और उसमें बचने के लिए हम ज़्यादातर ये अपना पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान रखिए, जब स्कूल जाते हैं उन लोग को भी ध्यान रखिए। बच्चे रूम में अकेले जब रहते भी हो तो ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, रूम में अच्छा से बैठ रहा है, तो अंदर क्या कर रहा है ना, अंदर में कौन सा चीज़ कर रहा है, क्या करके बैठा है, उसको भी पेरेंट्स लोग थोड़ा नोटिस करना है, देखना है। और हमेशा अपने बच्चे को यही समझाना है कि ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि जब ड्रग्स एक बार बच्चे ऐसे है कि कोई जाने अनजाने में ड्रग्स ले लेते हैं, कोई जस्ट टेस्ट के लिए और एक्सपेरिमेंट के लेते हैं, तो लेते लेते आगे चलते हैं, फिर ओकेजनल हो जाता है, फिर लेते लेते बाद में एडिक्ट बन जाते हैं। और जब ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनमें शरीर में असर होता है, सबसे पहले मेंटल को असर पड़ता है। तो हमारा इंजो में अभी ये लिविंग होम में दीपक नाबम लिविंग होम में तो बहुत सारा केसेस ऐसे है कि जो ड्रग्स लेने वाला पूरा मेंटली असर पड़ता है, ज़्यादा मेंटली जो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है ना,
तो उससे मैं यही कहना चाहूँगी सारे बच्चे लोग को भी उससे अपने आप को संभालना है। ये अभी अपने आप को संभालने का समय है और पेरेंट्स लोग को यही मेरा कहना है कि अपने बच्चे को ध्यान दें ना। और आज यहाँ बालीजान में फर्स्ट एवर ड्रग्स अवेयरनेस कैंप रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करके हर सेक्टर में, हर गली में, हर जगह में ऐसा करेगा तो हमारा समाज को कुछ ना कुछ हम बदल सकेगा और समाज को बचा सकेगा। बचाने का एक थोड़ा तरीका है कि ये ऐसे अवेयरनेस कैंप ज़्यादा देना ही है। First of all, my name is Naim Sangha and I'm from Kurungkume district, Nahalagan. And today जो program हुआ है that is very I'm very grateful for attending it. I'm very grateful for my teachers and the students. We were very excited at first, but the weather wasn't cooperating with us, and but still we did come and we learned very great things today about how we can do not take drugs on very specific situation and how we can control for not taking them. Influence होते हैं सबसे हम लोग, स्पेशली मूवीज से होते हैं हम लोग, मूवीज से होते हैं, सॉन्ग से होते हैं, हम इंसान को देख के भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। गानास होते हैं, बहुत ज़्यादा गानास होते हैं, रैपर्स होते हैं, हॉलीवुड रैपर्स होते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द यूथ्स लोग जो किड्स दिस डेज टीनेजर्स होते हैं, जेनजी जनरेशन्स होते हैं, वो लोग जो गानास होते हैं, सॉन्ग्स मूवीज़ जो अभी निकल है, सॉन्ग्स आजकल का सब होते हैं ड्रग्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी होता ही नहीं, लव एंड पीसफुल एंड फॉर प्लेनेट अर्थ। एंड जो हम लोग होते देख के, कभी कभी बड़ा को भी देख के होते, दोस्त को भी देख के होते हैं। एंड वेरी सैड फॉर टू से दैट अरुणाचल में भी मोस्ट ऑफ दी बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम लोग दिखाई नहीं दे पर अंदर ही अंदर बहुत होते हैं। फॉर दैट द कंसिक्वेंसेस आर वेरी हाई, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं, इसका रिस्क भी बहुत है। इससे सीजर्स होते हैं, साइकोसिस हो सकते हैं, वेरी टेरिबल डिजीजेस लाइक HIV and AIDS, hepatitis also. So I would just like to say that I myself would not take drugs if it is offered to me or anyone, and I would not advise anyone to take drugs because the risk is high and so the consequences. And to watch movies which is full of love and happiness, and to support and to see the and to observe the global warming that is happening now, and to not take drugs which come in various forms, gas, liquids, solids, everything. So thank you. The favorite part was that when that Didi told us about the story about that Shillong girl who went to study but was depressed and said about her situation, about her body, and she didn't like herself. She hated herself. That's what was सबसे ज़्यादा उसका problem उसका था ये चीज़, and the main thing was her friends who didn't even support her body but to take some strange pills that just change her body, not in a healthy way but in a very bad way, and she supported and she take it without knowing, such an innocent girl, and that risk she took, and the consequences was very bad, and like her just in such a simple way her life changes such suddenly, and I mean very कौन सोचा था इतना छोटा चीज़ से इतना बड़ा चीज़ हो जाएगा के, like I was very inspired by that story that Didi told, that no matter how we are but what we think na, and our principals are always used to say it doesn't matter where we come from but where we are going, so that's what matters. Love yourself. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.